Hello students, I am Madhav Sharma, your physics faculty, and welcome you to the video lecture of Pioneer School Patan. As we are discussing the power, हम पावर टॉपिक डिस्कस कर रहे थे और पावर के न्यूमेरिकल्स करने आप लोगों को लास्ट लेक्चर में भी कुछ न्यूमेरिकल्स और थ्योरी आपको बताई थी. ओके, एनसीईआरटी का ही टेक्स्ट बुक का एक अच्छा सा क्वेश्चन मैं आपके सामने लेकर आया हूँ. ओके, एन एलिवेटर ऑफ मास 1800 kg. ओके, मास दे रखा उसका, इज मूविंग अप विद कांस्टेंट स्पीड ऑफ 2 मीटर पर सेकंड. 2 मीटर पर सेकंड की स्पीड से वो अप मूव कर रहा है. द फ्रिक्शनल फोर्स अपोजिंग द एलिवेटर इज 4000 न्यूटन. जो एलिवेटर को अपोज कर सकता है फोर्स, चाहे वो फ्रिक्शन रहा हो चाहे एयर का रेजिस्टेंस, वो 4000 न्यूटन है. देन व्हाट इज द पावर डिलीवर्ड बाय द मोटर ऑफ एलिवेटर, पावर निकालना है. और ऑल्सो कैलकुलेट द पावर इन हॉर्स पावर, एचपी में भी पावर निकालना है. सो और भी इसमें ऐड कर देते हैं हम लोग कि 1 HP जो होता है वो आपका 746 वॉट होता है. ओके गाइस, थोड़ा सा एक्टिव होके इसको सॉल्यूशन को देखें, आप लोग समझे. सो सबसे पहले देखिए, इस तरह का जो एलिवेटर है उसका टोटल जो मास है m, वो कितना दे रखा हमको 1800 kg. ओके गाइस, तो इसका अगर अपन वेट जो है वो किस तरफ लगेगा, नीचे की तरफ लगेगा. किस तरफ लगेगा, नीचे की तरफ. तो गाइस इसका वेट यानी कि mg, और एक जो है वो इसका फ्रिक्शनल फोर्स, वो भी क्या करा इस पर अपोज, तो 4000 न्यूटन. ओके, तो इस तरीके से आप ये कह सकते हैं कि दो फोर्सेस हैं जो नीचे की तरफ लग रहे हैं और इसकी वेलोसिटी ऊपर की तरफ है v = 2 मीटर पर सेकेंड. ओके, क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया होगा. इसका मास दे रखा हमको पैसेंजर के साथ 1800 kg. तो इसका देखिए एक तो वेट हुआ जो W कह सकते हैं हम लोग, या कैपिटल F मान लेता हूँ मैं क्योंकि W वर्क भी ले रहे हैं हम यहाँ पे. तो M कितना है 1800 मल्टीप्लाई बाई 10. ओके, तो ये 18000 न्यूटन हो गया. ओके गाइस, ये इसका वेट और ये इसका फ्रिक्शन. सो टोटल डाउनवर्ड फोर्स ऑन बाय लिफ्ट ऑन एलिवेटर. एलिवेटर पे डाउनवर्ड जो फोर्स है वो कितना है, F प्लस कैपिटल F. ओके गाइस, फ्रिक्शनल फोर्स प्लस उसका वेट. तो फ्रिक्शनल फोर्स है 4000 न्यूटन प्लस 18000 न्यूटन, दोनों को सम करेंगे तो 22000 न्यूटन आ रहा है आंसर. ओके गाइस, ये इसका सपोजिट क्या आ गया, F डैश आ गया. ओके गाइस, नाउ अब बताएं कि पावर चाहिए और हमें वेलोसिटी दे रखी है. ओके, तो जब आपको किसी बॉडी को कांस्टेंट वेलोसिटी से ऊपर ले जाना है तो इस डाउनवर्ड फोर्स के इक्वल ही आपको ऊपर की तरफ फोर्स अप्लाई करना है. तो सिंस पावर जो होता है P = क्या होता है, F डॉट V. ओके गाइस, F डॉट V, यहाँ पे हम F डैश लिख देते हैं इसको क्योंकि इसका फोर्स क्या है, F डैश है. तो P = F 22000 मल्टीप्लाई बाई 2 मीटर पर सेकंड. इससे जो आपका आएगा वो 44,000 यानी 44 किलोवाट आंसर आ गया. ओके गाइस, सिंपल सा क्वेश्चन था ये. 44 किलोवाट आपका आंसर आ गया. और इसको अगर HP में आपको कन्वर्ट करना है तो सीधा सा ये है कि आप इसको 746 से, तो पावर इन HP, हॉर्स पावर में अगर आपको पावर चाहिए तो 44,000 को 746 से डिवाइड कर दे, वो आपका आंसर किस में आ जाएगा, HP में आ जाएगा. ओके गाइस, कर ले आप लोग, मैं आपको कैलकुलेटर से करके बता देता हूँ. ये आ गया आपका 58.98, जो आपको अप्रॉक्स 59 HP कह सकते हैं. आप क्या कह सकते हैं, 59 हॉर्स पावर इसका आंसर आ रहा है. ये जो मोटर है एलिवेटर की वो 59 HP की है. क्वेश्चन समझ में आया होगा आप लोगों को, स्क्रीनशॉट ले लेगा इसका. नेक्स्ट क्वेश्चन लेता हूँ आपके लिए. सो अगला क्वेश्चन बुलेट पर है. बुलेट जो किसी गन से फायर हो रहा है और उसकी वेलोसिटी आपको गिवन है. ओके गाइस, सो क्वेश्चन रीड आउट कर देता हूँ मैं आपके लिए.
A machine gun fires 60 bullets per minute with velocity of 700 meter per second. Okay. If each bullet has a mass of 50 gram, find the power developed by the gun. Okay. एक जो मशीन गन है वो 60 बुलेट पर मिनट फायर कर रही है. ओके. और विद द वेलोसिटी ऑफ 700 मीटर पर सेकंड. हर बुलेट का मास अगर 50 ग्राम है तो उसका पावर क्या हुआ. ओके गाइस, समझ में आ गया आप लोगों को. देखें क्वेश्चन का केवल मैं डेटा लिख देता हूँ थोड़ा सा शॉर्ट में इसको लिख के कि अ मशीन गन फायर्स बुलेट 60 बुलेट पर मिनट. ओके. एंड ईच विद वेलोसिटी ऑफ 700 मीटर पर सेकंड. ठीक है. विथ मास ऑफ ईच बुलेट 15 ग्राम 50 ग्राम. देन फाइंड दी पावर निकालना. ओके गाइस, पावर ऑफ मशीन गन या कितना पावर उसको डिलीवर हो रहा है. ओके. फाइंड द पावर डिलीवर्ड. सो गाइस डेटा नोट कर लेंगे. हमें पहले तो मास की बात है. हर एक बुलेट का मास कितना है, 50 ग्राम है. तो मास ऑफ ऑल बुलेट का मास कितना हुआ, तो 60 मल्टीप्लाई बाय 50 दैट इज 300 और एक जीरो और लग गया 6 5 30 का ग्राम. जो आपका अगर केजी में कन्वर्ट करें तो 3 kg के बुलेट टोटल उसने फायर किए. ओके. नाउ वेलोसिटी कितनी दी है, तो ये जो भी 3 kg के हैं उनमें 700 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी है. ओके. नाउ कितना टाइम लगा इस प्रोसेस में, 1 मिनट लगा. कितना लगा, 1 मिनट. तो ध्यान देना पावर जो होता है वो क्या होता है, एनर्जी या वर्क. ठीक है. एनर्जी और वर्क डिवाइड बाय टाइम. तो यहाँ जो मास और वेलोसिटी से क्या होती है, एनर्जी हाफ mv स्क्वायर. तो यहाँ मैं लिख देता हूँ काइनेटिक एनर्जी डिवाइड बाय टाइम. ओके. टी. काइनेटिक एनर्जी कितनी, हाफ mv स्क्वायर, हाफ mv स्क्वायर डिवाइड बाय टाइम. ठीक है. पर मिनट की बात करी तो पावर जो है वो टाइम कितने टाइम के निकाले के बाद 60 सेकंड के लिए. पर मिनट मीन्स 1 मिनट मतलब 60 सेकंड. तो मैं पुट कर रहा हूँ वैल्यूज. हाफ मास आपका 3 kg, वी स्क्वायर 700 का स्क्वायर डिवाइड बाय टी मीन्स 60 सेकंड. ओके. तो यहाँ पर डेटा एक और नोट कर लेते हैं कि टी इज इक्वल्स टू 1 मिनट दैट इज 60 सेकंड. सिंपल सा क्वेश्चन है और सीधा इसको डिवाइड करेंगे आपको आंसर मिल जाएगा. ओके गाइस. और ये आपको अप्रोक्स आंसर मिल रहा है 12,250 वॉट. कितना मिल रहा है, 12,250 वॉट. ओके. इस पावर की वो मशीन गन है जो इसको पावर डिलीवर कर रही है. ओके गाइस. यस. नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, इसको क्लियर कर देता हूं मैं. ओके गाइस. क्वेश्चन है कि इफ अ वाटर पंप ऑफ पावर 2 किलोवाट कैन रेज द वाटर टू द हाइट ऑफ 10 मीटर. ओके. 2 किलोवाट का एक पंप है जो 10 मीटर तक की हाइट तक वाटर को रेज कर सकता है. जी की वैल्यू भी आपको 10 लेनी है. तो बताइए कि कितना अमाउंट ऑफ वाटर लीटर में रेज किया जा सकता है. ओके. तो क्वेश्चन का मैं लैंग्वेज लिखता हूँ केवल कि h कितना देर का अपन को 10 मीटर, स्मॉल g की वैल्यू भी 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर यूज़ करनी है. ओके. और पावर जो है, पावर ऑफ टरबाइन के दो चाहे पावर ऑफ पंप, वाटर पंप कितना है, P इज इक्वल्स टू 2 किलोवाट. हमें क्या निकालना है, उसका अमाउंट ऑफ वाटर इन लीटर, वाटर इन लीटर.
ओके गाइस, तो समझना आप लोग। सबसे पहले मैं ये कहता हूँ कि जो क्वांटिटी दे रखी है, तो जैसे जब भी हाइट का क्वेश्चन हो तो पावर जो होगा वो mgh/t होगा। ओके गाइस, ये काम कितने टाइम में कर रहा है ये? इन 1 मिनट टाइम दे रखा हमको, 1 मिनट। ओके, सो इसका मतलब 60 सेकंड, सॉरी 60 सेकंड्स। तो mgh/t पावर हो गया। सब कुछ पता है, m नहीं पता है तो m निकाल देते हैं। 2 किलोवाट 2000 वॉट, m निकालना है, g10 h10 t60। ओके गाइस, 0 से 0 कैंसिल, 6 × 2000 12,000 डिवाइड बाय 10। ओके गाइस, ये m आ गया, ये क्या आपका आ गया, m = 12,000 kg मास आया। और वाटर का जो डेंसिटी अपन लेते हैं कि वाटर के लिए जितना 1 kg = 1 लीटर लेते हैं हम लोग। ओके, तो ये क्या आ गया आपका 1200 लीटर, क्या आ गया = 1200 लीटर, क्योंकि वाटर के लिए हम लोग 1 kg को ही 1 लीटर कंसिडर करते हैं। ओके गाइस, समझ में आ गया क्वेश्चन आप लोगों को? ऐसे क्वेश्चंस में जिनमें मास, तो वाटर का क्वेश्चन है तो सीधा सीधा आपका जो मास है वही क्या हो गया, लीटर में आप कन्वर्ट कर सकते हो उसको। ओके गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन, एक कार है, यानी कि यहाँ पे आप क्या लॉजिक ग्रैब करें कि जब हाइट का क्वेश्चन है तो mgh एनर्जी होगी और फिर बाई टाइम करेंगे तो पावर आएगा। ऐसा ही क्वेश्चन एक और मैं ले रहा हूँ कि एक कार है जिसका मास दे रखा है आपको और उसकी वेलोसिटी दे रखी है। कुछ इंजन ऐसा वर्क करता है कि वेलोसिटी डबल हो जाती है 1 मिनट में, ठीक है। अ कार ऑफ 500 kg, अ कार ऑफ मास 500 kg, m कितना है 500 kg, मूविंग विद वेलोसिटी 36 km/h। ओके, कार है। नाउ बाय सडन एक्शन, कोई एक्शन होता है इस पर और वेलोसिटी जो होती है वो क्या होती है, डबल हो जाती है, 2u हो जाती है। टाइम कितना लगता है इसमें, 1 मिनट। ओके गाइस, समझ में आ गई? हमको क्या निकालना, पावर निकालना है, पावर ऑफ इंजन, या कितना उस पर पावर वो लगाया गया। ओके, सीधा है कि अब हमको वेलोसिटी दे दी तो वेलोसिटी से काइनेटिक एनर्जी बाय टाइम होगा, लेकिन वेलोसिटी भी 2 दे दी तो हम वर्क किससे निकालते हैं, सिंस डेल्टा W = या W = क्या होता है, वर्क डन जो होता है वो डेल्टा KE होता है, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। ओके, सो पहले वर्क निकालते हैं फिर टाइम से डिवाइड कर देंगे, ½ mv² - ½ mu²। तो थोड़ा सा यहाँ ध्यान देंगे कि ये जो है वो 36 / 5/18 करेंगे तो ये मीटर/सेकंड में आ जाएगा। ओके, 36, तो ये आ गया आपका 10 मीटर/सेकंड स्पीड आ गया। ओके, नाउ 2u कितना होगा, 20 मीटर/सेकंड। तो सीधा मैं इसमें वैल्यू पुट कर रहा हूँ, ½ m कॉमन 500 × v², 20 का स्क्वायर माइनस 10 का स्क्वायर, 20 का स्क्वायर 400 - 100 300 आ गया यहाँ से, 1/2 500 × 300। ओके, ये कैंसिल किया, आ गया 150। ओके, 15 5 75। ओके, तो ये 3 0 आ गया। ये क्या आया, जूल में वर्क आया। ओके गाइस, आपको क्या चाहिए, पावर, क्या निकालना, पावर। सो सीधा ये है कि पावर का फॉर्मूला क्या होता है, P = वर्क डन बाय टाइम। ओके, तो वर्क डन है 75,000 जूल डिवाइड बाय 60 सेकंड इसका टाइम था, तो ये हमारे पास कैंसिल आउट हो गया, आंसर आ जाएगा वॉट में। ओके गाइस, 1 15 तो 2 30 तो 5 और ये 0, 1250 वॉट आंसर आ गया। गॉट इट गाइस, समझ में आ गया होगा आप लोगों को। सीधा ये है कि इससे पहले वाले क्वेश्चन में पोटेंशियल एनर्जी पे था तो वहाँ पे हमने mgh/t किया, और यहाँ पे हमारा क्या है, काइनेटिक एनर्जी पे है। तो क्योंकि 2 वेलोसिटी दे दी तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी क्या हो गया, हमारा वर्क हो गया, और वर्क बाई टाइम क्या करते हैं, पावर आ गया। ओके गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन, एक ट्रेन है जिसका वेट 10⁻⁷ न्यूटन है, is running on a level track with uniform speed of 36 km/h. The frictional force is 0.5 kgf per क्विंटल, 1 क्विंटल पर 0.5 kgf लगता है। ओके, इफ g = 10
पावर ऑफ इंजन इज, इंजन का पावर क्या होगा। ओके गाइस, समझना ये क्वेश्चन में इसको क्लियर करके बताता हूँ। ये वाला क्वेश्चन था पोटेंशियल एनर्जी का, ये था काइनेटिक एनर्जी का। अब यहाँ पर आपको ट्रेन मूव कर रही है, ओके, और उसका फ्रिक्शनल फोर्स भी दे रखा है। इसके लिए आपको पावर कैलकुलेट करना है। ओके गाइस, तो देखिए, अ ट्रेन ऑफ वेट 10 की पावर 7 न्यूटन, ठीक है, इज रनिंग ऑन अ ट्रैक with speed of 36 km per hour. Okay, if frictional force of train is 0.5 kgf, किलोग्राम फोर्स, इसको 10 से मल्टीप्लाई करेंगे न्यूटन में आ जाएगा, लेकिन यहाँ लिख रखा है पर क्विंटल। Then what is the power of engine of train? Okay guys, what is power of engine of train? ध्यान से देखेंगे आप लोग, टाइम नहीं दे रखा है, ओके, लेकिन वेलोसिटी तो गिवन है। वेलोसिटी जब हमारे पास है और यहाँ पर फ्रिक्शनल फोर्स भी है, तो किसी भी ट्रेन को मूव करने के लिए जो हमें फोर्स अप्लाई करना है वो फ्रिक्शनल फोर्स के अगेंस्ट अप्लाई करना है, ओके। और एक्सीलरेट वो हो नहीं रही है, कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रही है, तो अप्लाइड फोर्स इज इक्वल टू फ्रिक्शनल फोर्स होगा। तो सबसे पहले जो दे रखा है उसको बात करें कि सिंस वेट ऑफ ट्रेन जो होता है वो क्या होता है आपका mg, ओके, इज इक्वल टू क्या है 10 की पावर 7 न्यूटन, तो m इज इक्वल टू कितना हो गया 10 की पावर 6 kg। ओके गाइज, अब बताएं कि इसमें 100 किलो का जो फ्रिक्शनल फोर्स है वो 0.5 kgf है, ओके। तो फ्रिक्शनल फोर्स निकालना है मुझे, फ्रिक्शनल फोर्स वो क्या हो गया 0.5 kgf, ठीक है, डिवाइड बाय 100 kg, ठीक है, ओके। और मल्टीप्लाई में क्या कर दूंगा वापस 10 की पावर 6 है, यानी कि पर 100 kg पे इतना लग रहा है, ओके। तो मैं उसको मास से मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो इसका आंसर आ जाएगा फ्रिक्शनल फोर्स का, ओके। तो ये देखिए यहाँ से कैंसिल आउट करेंगे 10 की पावर 6 की जगह ये 10 की पावर 4, 2 कैंसिल हो गया। अब इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे 5 के पीछे 30 kgf, ओके। kgf मीन्स एक जीरो और लग जाएगा तो वो न्यूटन में आ जाएगा 50,000 न्यूटन, ओके गाइस। ये क्या आ गया आपका फ्रिक्शनल फोर्स। सिंस अप्लाइड फोर्स किसके इक्वल होता है इज इक्वल टू अप्लाइड फोर्स, क्योंकि यहाँ पर वेलोसिटी क्या है कांस्टेंट है। v कितना दे रखा आपको 36 किलोमीटर पर आवर, जो आपको 36 मल्टीप्लाई बाय 5/18, तो ये आपका 10 मीटर पर सेकंड आ गया वेलोसिटी, ओके गाइस। अप्लाइड फोर्स अगर F लिया, सीधा ये है कि इस वेलोसिटी से ट्रेन चल रही है और उसको फ्रिक्शन से ओवरकम करने के लिए ये फोर्स अप्लाई करना है, ओके गाइस। तो हम क्या करेंगे, ये जो आपका आंसर आया है उसको किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, P इज इक्वल टू क्या होता है FV। तो सिंस P इज इक्वल टू क्या होता है FV, हमारे पास जो क्वांटिटीज ऑब्टेन हुई है उसी से हमको पावर निकालना है। तो F कितना 50,000 न्यूटन और मल्टीप्लाई बाय 10 उसकी क्या वेलोसिटी, ये आ गया आपका 5 टाइम्स 0, ओके। तो इसको K लिख सकते हैं हम लोग, तो ये क्या हो गया 500 किलोवाट। आई होप ये क्वेश्चन आपको अच्छे से क्लियर हुआ होगा। जब भी आपको क्वेश्चन में वेलोसिटी दे रखी है और अगर टाइम दे रखा है तो आप चेंज इन काइनेटिक एनर्जी डिवाइड बाय टाइम हो जाएगा। जब आपको हाइट दे रखी है और टाइम दे रखा है तो आपको mgh/t हो जाएगा, ओके। जब आपको पावर के लिए फॉर्मूले है सभी, और अगर आपको क्वेश्चन में फोर्स और वेलोसिटी दे रखी है तो F इंटू वी आपका क्या हो जाएगा पावर हो जाएगा। ऐसे आप लॉजिक बनाते रहे और क्वेश्चन जैसे आता है वैसे सोल्व करते रहे, ओके। क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट क्या है उसके अकॉर्डिंग आप फॉर्मूला चूज कर लेंगे, ओके गाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी 2.5 kg ब्रिक्स
कैन मैन कैरी अप अ स्टेयरकेस 3.6 मीटर हाई इन 1 आवर। ओके, अब हाइट दे दिया, मतलब mgh/t फॉर्मूला यूज़ करना है। इफ़ ही वर्क्स एट एन एवरेज रेट ऑफ 9.6 वॉट। ओके गाइस, सो क्लियर करते हैं इसको। How many 2.5 kg bricks, how many 2.5 kg bricks can be raised by the man to the height of staircase to the height of staircase 3.6 मीटर। ठीक है, if the man works at the average rate of 9.8 वॉट। ठीक है, अब सीधा ये मतलब कि बच्चों वाला क्वेश्चन हो गया एक तरह से, लेकिन क्योंकि पावर में तो हम इसको ले रहे हैं। ओके, कि सीधा ये है कि हमें एक ब्रिक का क्या दे रखा है, मास दे रखा है, फिर उसको इतनी हाइट पर ले जाना है। ओके, तो हम एक ब्रिक के लिए जो पावर है वो निकाल देंगे। ओके गाइस, नाउ इन 1 आवर, और इसमें एक इंफॉर्मेशन मिस हो गई, हाउ मेनी 2.5 kg ब्रिक्स कैन बी रेज्ड बाय द मैन टू द हाइट ऑफ स्टेयरकेस 3.5 मीटर इन 1 आवर। ओके, ओके गाइस, तो सीधा है कि गिवन पावर ऑफ मैन इज इक्वल टू 9.8 वॉट, एवरेज पावर है उसका। अब ब्रिक्स, एक ब्रिक के लिए जो पावर है वो निकाल लेते हैं हम लोग, और फिर उसमें इसको डिवाइड करेंगे तो आंसर आ जाएगा। ओके, तो वर्क डन इन 1 आवर। ओके, तो 1 आवर में इसका वर्क डन कितना होगा, देखिए आप लोग कि पावर क्या होता है, वर्क अपॉन टाइम, तो वर्क क्या हो गया आपका P इंटू टी। ओके, तो ये 9.8 वॉट मल्टीप्लाई बाय 1 आवर। ओके, तो 9.8 मल्टीप्लाई बाय 3600 सेकंड, तो उससे ये आंसर किस में आ गया, जूल में आ गया। ओके, ये क्या आ गया, वर्क आ गया, समझ में आ गया। नाउ एनर्जी ऑफ ईच ब्रिक, ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ईच ब्रिक कह सकते हैं अपन कि तो डेल्टा पीई, ग्राउंड से जब उसको स्टेयरकेस पे ले जाएंगे तो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ईच ब्रिक क्या होगा, 2.5 kg, ये 3.6, 9.8 से उसको मल्टीप्लाई कर देंगे, mgh। ओके, तो ये m कितना है 2.5 kg, g 9.8, h कितना है 3.6, ये पुट कर ले, इससे आंसर एक इसमें आ गया, जूल में आ गया। ओके गाइस, अब आप बताएं, ये तो उसका वर्क है 1 आवर में, और ये एक ब्रिक की एनर्जी है। ठीक है, तो आप सीधा ये है कि इसके वर्क में ब्रिक को डिवाइड कर दे, ब्रिक की एनर्जी का आंसर आ जाएगा। ओके गाइस, सीधा जैसा अपन नॉर्मल क्वेश्चन अभी तक करते हैं, नंबर ऑफ जो भी क्वांटिटी निकालते हैं, तो सिंस नंबर ऑफ ब्रिक्स क्या हो गया, वर्क डन बाय मैन डिवाइड बाय एनर्जी ऑफ पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ईच ब्रिक्स। ओके गाइस, क्वेश्चन में वैल्यू पुट कर दे, 9.8 मैंने मल्टीप्लाई इसलिए नहीं किया ताकि ये कैंसिल हो रही है वैल्यूज़, और 2.5 9.8 मल्टीप्लाई बाय 3.6। ओके गाइस, 9.8 से 9.8 कैंसिल, 3.6 का एक जीरो गया, ये 1000 आ गया। ओके गाइस,
2.5 का एक जीरो गया, 25 से इसको डिवाइड करेंगे, ये आपका 400 ब्रिक्स आ गया। कितना आ गया? 400 ब्रिक्स। दिस इज़ योर आंसर। वो पर्सन 1 घंटे में 400 ब्रिक्स लेकर जा सकता है। ओके गाइस, आई होप ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आया होगा। इस तरह के आप सिमिलर क्वेश्चन लगाते रहिए। ओके, स्क्रीनशॉट ले लेना इस क्वेश्चन का। एक क्वेश्चन में एफिशिएंसी पे ले लेता हूँ, फिर आप सिमिलर क्वेश्चंस मिलाते रहिएगा। ओके, एफिशिएंसी का फॉर्मूला क्या था कि आउटपुट पावर डिवाइड बाय इनपुट पावर। ओके, कल के क्वेश्चन में एफिशिएंसी गिवन थी और हमने इनपुट पावर निकाला था। अब आज आपको एफिशिएंसी गिवन है, एफिशिएंसी फाइंड करनी है। ओके, सिमिलर वैसा ही क्वेश्चन है। देखिए, पंप water is pumped out of a well 10 meter deep by means of a pump rated 10 kilowatt. ओके, तो उस पावर जो है उसका 10 किलोवाट का उसका पावर है। ओके, नाउ फाइंड द एफिशिएंसी ऑफ मोटर। आपको क्या निकालनी है? एफिशिएंसी निकालनी है। ओके, if 4200 kg of water is pumped out every minute. Okay, if mass जो है वो 42 kg 100 kg is pumped out every 1 minute, every minute. ओके, तो 1 मिनट इसका टाइम है। ओके गाइस, मतलब 60 सेकंड। सो ये जो रेटेड है, किसी पे भी रेटेड पावर होता है वो उसका इनपुट पावर है। ओके, और जो काम होगा वो उसका क्या है? आउटपुट पावर है। ओके गाइस, सो क्वेश्चन की लैंग्वेज समझ लें आप लोग कि एक पंप है, इट इज़ रेटेड 10 किलोवाट, मतलब उस पर लिखा हुआ है कि ये 10 किलोवाट का है, मतलब इतना इनपुट लेता है, बट जितना एक्चुअल में वर्क होगा वो उसका आउटपुट पावर होगा। तो जो क्वांटिटी दे रखी है उससे, तो आउटपुट पावर वो होगा वो वर्क डन के ऊपर, वर्क डन बाय टाइम। आउटपुट पावर PO इज इक्वस टू क्या है? 10 मीटर की हाइट तक वो लेके जा रहा है। H कितना है? वेल है, डेप्थ ऑफ वेल कितनी देर की? अपन को 10 मीटर डीप। ओके, तो डेप्थ ऑफ वेल H इज इक्वस टू 10 मीटर। तो सीधा है कि आउटपुट पावर क्या हो गया? mgh/t। ओके गाइस, m कितना? मास 4200, g अप्रोक्स 10 ले लेते हैं, h भी 10, t कितना आपका 60। ओके गाइस, तो 6 7 जा 42, 00 है साथ में है, और ये आपका आ गया 7000 वाट। ओके, ये आउटपुट पावर आ गया। सिंपल है। अब आपका एफिशिएंसी, सिंस एफिशिएंसी का फॉर्मूला क्या होता है? एफिशिएंसी इज इक्वस टू P आउटपुट डिवाइड बाय P इनपुट मल्टीप्लाई बाय 100। 7000 वोट का आपको काम हो रहा है। ओके, और इनपुट आप कितना दे रहे? 10 किलोवाट, किलो मीन्स 1000 और लगा देवे इंटू 100। ओके गाइस, सो 30 से 30 कैंसिल। ओके, ये 0 कैंसिल, आंसर आ गया इसका 7 × 10, 70% एफिशिएंसी। कितनी आ गई एफिशिएंसी? 70%। समझ में आया? तो एफिशिएंसी कैलकुलेट करने वाले क्वेश्चंस और जहाँ पे एफिशिएंसी दे रखी है तो वहाँ से आउटपुट पावर या इनपुट पावर निकालने वाले क्वेश्चंस आप करें। ओके गाइस, द टर्बाइन pits at a Niagara Falls are 50 meter deep. The average horsepower developed is 500. ओके, नियाग्रा फॉल्स से जो 50 मीटर डीप है उस पर टर्बाइन रखे हुए 50 मीटर डीप पे, और उसका जो हॉर्स पावर है वो 500 है। इफ़ द एफिशिएंसी ऑफ जनरेटर इज 85%, ओके, हाउ मच वाटर पासेस थ्रू द टर्बाइन पर मिनट? कितना वाटर उससे पास हो रहा है? ओके गाइस, तो देखिए क्वेश्चन, क्वेश्चन ये है कि उसका जो पावर है वो 500 HP है। ओके, इनपुट पावर फॉर टर्बाइन। ओके, और
उसका h जो है डेप्थ वो 50 मीटर है। ओके गाइस, नाउ अब ये कह रहा है कि अगर उसकी एफिशिएंसी 50% है, ईटा परसेंट आपको दे रखा है 85%, कितनी दे रखी है 85%, देन फाइंड दी अमाउंट ऑफ वाटर। ओके, तो मास ऑफ वाटर निकालना है, m निकालना है, और ये कितना हो रहा है, टाइम दे रखा आपको 1 मिनट। ओके, पर मिनट मतलब 1 मिनट यूज़ कर लेना है। हाउ मच वाटर पासेज पर मिनट। ओके, तो सीधा ये है कि हमें पहले एफिशिएंसी के फॉर्मूले को लेना है। सिंस ईटा परसेंट इज इक्वल टू क्या है, पी आउटपुट डिवाइड बाय पी इनपुट इंटू 100। ओके, इनपुट पावर हमारा 500 HP है। ओके, तो ये आपका 85। ओके, नाउ पी आउटपुट आपको निकालना है, पी आई आपका कितना 500 HP। ओके, मल्टीप्लाई बाय 100, सोल्व करते इससे पी आउटपुट आ जाएगा 85 मल्टीप्लाई बाय 500 डिवाइड बाय 100, और ये आंसर किस में आ रहा है HP में। ओके गाइस, ये क्या आ गया आपका आउटपुट पावर। गॉट इट। नाउ अभी HP है ना, इसको भी हम किस में कन्वर्ट कर लेते हैं, पावर वोट में कर लेते हैं। तो P आउटपुट क्या हो गया 85 मल्टीप्लाई बाय 500 डिवाइड बाय 100 इंटू HP की जगह 746, ये आंसर किस में आ गया वोट में। अब आप जानते हैं कि सिंस जो आउटपुट पावर है वो किसके इक्वल होगा, mgh के। किसके इक्वल होगा, mgh डिवाइड बाय क्या है टाइम। ओके, सो ये वैल्यू सब इसमें पुट करते हैं इसके इक्वल में 85 इंटू 500, ये देखिए इसको तो कैंसिल ही कर दीजिए आप, 85 इंटू 5 इंटू 746 इज इक्वल टू m हमको फाइंड करना है, g हमारा 10 ले लेते हैं, h क्वेश्चन में 50 दे रखा है, और टाइम हमारा 1 मिनट यानी कि 60 सेकंड ले लिया। ओके गाइस, m इज इक्वल टू क्या आ गया 85 इंटू 5 746 इंटू 60 डिवाइड बाई 10 इंटू 5 10 इंटू 50, तो ये 500 वापस हो गया। ओके गाइस, सोल्व करें इसको, आपको आंसर मिल जाएगा kg में। ओके गाइस, और जो kg होता है वही लीटर के इक्वल रखना है, तो लीटर में भी निकाल सकते हैं आप लोग। ओके गाइस, क्वेश्चन का सोल्व कर ले, आंसर निकाल ले।